अगर आप मसालेदार खाना खाते हैं तो वैसी सुगंध आएगी। मैंने ये पाया है। जब मैं विदेश में रहता था, एक जवान के रूप में मुझे फिश करी पसंद थी। लेकिन लेकिन हमें वहाँ फिश करी बनाना और खाना नहीं चाहिए, नहीं तो मुश्किल में होंगे, क्योंकि सब कुछ वहाँ बिल्कुल सेंट्रल एयर कंडीशनड है। तो हर कोई अपने साथ मिंट्स लाता है, अपने मुंह में हमेशा मिंट्स रखते हैं किसी से भी बात करने के पहले, क्योंकि कई बार मुंह से बदबू आती है और उसे तुरंत जाना जाता है। शरीर की दुर्गंध वो तो तुरंत ही जानते हैं, महसूस की जाती है। जहां पर भी आप, ये सब कुछ बिल्कुल बंद जैसे है, तो बहुत सावधान रहना पड़ता है। सिर से लेकर पैर तक कुछ न कुछ स्प्रे करते जाइए, अच्छी खुशबू आए, और हाथ में मिंट्स रखें और अपने मुंह में रखते चले जाए। जब भी किसी से बात करनी है तो इसे रखें। लोग चर्च में जाते हैं, रास्ते में रुककर मिंट्स खरीदते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, बाइबल और मिंट्स। जानते हैं, मैंने ये वहां पर सीखा, इसके बारे में सावधान रहना है। और अगर आप सोचिए कि आप होटल में जाकर फिश करी खाएंगे, खाकर बाहर आइए और किसी से हाथ मिलाइए और वो अपना हाथ अपने मुंह के पास ले जाएंगे, उनके लिए वो बहुत ही भयानक गंध होगी। वो नहीं समझ सकते हैं। सोचते हैं ये आदमी कहां से आ गया है। और केवल इतना ही नहीं, अगर आप अपने घर में इसे पकाएं, आपका सूट, आपका शर्ट, आपकी पैंट, आपका सोफा, आपकी टेबल और कुर्सी से मछली की गंध आएगी। तो फिश करी को भूलना पड़ता है, ये बहुत पीड़ादायी है। और जब मैं उन दिनों में वापस आता, राह देखता कि मैं आऊं चेन्नई में, कि बस फिश करी खाऊं। क्योंकि वो अरोमा सब कुछ भर देता। जब आप इस तरह से मसीह के साथ में हैं, जब आप मसीह के इतने करीब होते हैं, तो वो आपके मित्र हो जाते हैं और प्रतिदिन आप उसके साथ समय बिताते हैं। उसकी खुशबू आप में आने लगती है। लोग आप में मसीह को सूंघ सकते हैं, लोग आप में मसीह को देख सकते हैं। उसका प्रेम दिखता है, उसका स्वभाव दिखता है, और उसके बारे में सब कुछ आपका होता है। आमीन। ठीक है, अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे विश्वास प्रकट होता है, या विश्वास की सामर्थ प्रेम के द्वारा दिखाई जाती है। मैं इसे एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगा ताकि जल्दी से बता सकूं। एक उदाहरण है, कल्पना कीजिए कोई लोहार है। लोहार तो वो है जो पुराने समय में, अब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, ये लोग अभी मुश्किल से कुछ करते हैं, पर उन दिनों में लोहार तो बहुत ही बलवान होते थे। उन्हें लोहे की चीजों के साथ काम करना पड़ता था, मेटल्स और ये सब। बहुत मजबूत आदमी, और उन्हें तो भट्टी जलानी पड़ती, हवा से आग बढ़ानी पड़ती थी, और उसमें लोहा रखकर हर तरह के औजार बनाते थे। वो काम करते थे और उनका शरीर मजबूत था। लेकिन मैं विश्वास और प्रेम के बारे में इस तरह सोचता हूँ। विश्वास उस व्यक्ति के जैसे जो बलवान है, लोहार है। वो बहुत कुछ कर सकता है, पर कल्पना कीजिए अगर उसके पास हाथ नहीं है, तो चाहे वो कितना भी बलवान हो, अगर उसके पास हाथ नहीं है, तो जो एक छोटी उंगली हासिल कर सकती, उसकी तुलना में वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि हाथ होना जरूरी है। विश्वास देखिए, ये इसलिए है, उसके अंदर जो बल है, शक्ति है, वो केवल हाथों के द्वारा प्रकट होती है। हाथ ही वो जरिया है जिसके द्वारा वो अपने बल को प्रकट करता है। तो विश्वास और प्रेम ऐसे हैं। विश्वास उस व्यक्ति के जैसे है, बलवान व्यक्ति, चाहे विश्वास में कितना भी मजबूत हो, चाहे वो विश्वास में कितना भी सामर्थ्य हो, अगर उसमें प्रेम नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति है जिसका हाथ ही नहीं है कि विश्वास प्रकट करे। विश्वास सही तरीके से प्रकट नहीं किया जा सकता। उसके शरीर में जितनी भी सामर्थ्य है, यानी वो सारा जो बल है, तो वो एक साधारण सा काम भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हाथ वहां पर नहीं है। तो ऐसी कल्पना कीजिए, प्रेम बहुत जरूरी है। विश्वास प्रेम से ही प्रकट होता है। प्रेम तो ऐसे भी है जो वो हथियार उपयोग करता है। उसके पास हाथ है, पर साधन चाहिए। चाहे कितना भी बलवान हो, उसे साधन चाहिए, उसे हथौड़ा चाहिए, चिमटा चाहिए, और सब कुछ चाहिए, और भी दूसरी वस्तुएं चाहिए। हर एक साधन उसे चाहिए कि वो अपना काम कर सके। अब देखिए, इन चीजों से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सारे जो साधन हैं, ये साधन बहुत कुछ कर सकते हैं। और प्रेम ऐसे ही है,
प्रेम उस साधन के जैसे है जो लोहार के हाथ में होते हैं। प्रेम बहुत कुछ हासिल कर सकता है। प्रेम छोटे बच्चे को सिखा सकता है। अगर आप छोटे बच्चे को सिखाते हैं, आप प्रेम के कारण ऐसा करते हैं, प्रेम के कारण बच्चे को सिखाते हैं। जानते हैं, मेरा सौभाग्य रहा कि मेरी एक ऐसी टीचर थी नर्सरी में, बहुत ही अद्भुत व्यक्ति। मैं अक्सर उनके बारे में निश्चय ही सोचता हूँ। बहुत ही अद्भुत बहन। जानते हैं, वही है जिसने ये पाया कि मैं गा सकता हूँ और मुझे गाने लगाया। मेरे बचपन में मैं पेंटिकॉस्टल चर्च से आया तो हम जोर से गाते थे। जब सब लोग गाने लगते थे तो मेरी आवाज़ जोर से थी। उन्होंने कहा यहाँ आओ। और फिर मैं गाने से डरता था तो वो गोद में उठाती, माइक की तरफ मेरा मुंह करती और गाने लगाती उन प्रोग्राम्स में। और इस तरह से फिर मुझे माइक के सामने रखकर पीछे खड़ी होती थी, मुझे भागने से रोकती थी, मुझे गाने लगाती, मुझे ड्रामाज और प्रोग्राम में रखती और मुझे वहाँ पर गाने लगाती थी। वो सोचती ये तो गा सकता है, तो इस तरह उपयोग करते उसने मुझे मार्ग दिखाया। जानते हैं, एक बार मैं बैंगलोर में प्रचार कर रहा था एक मेथोडिस्ट चर्च में। जब मैं पहली बार आया था लगभग 35 साल पहले, वहाँ पर वो भीड़ में बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। इतने साल बाद भी वो मुझे नहीं भूली थी। वो भीड़ में बैठकर मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। वो हर एक बच्चे को व्यक्तिगत रूप में जानती थी। जब भी बच्चों को स्कूल में लाया जाता तो वो बंगले की सीढ़ियों पर खड़ी होती उस स्कूल में और उन्हें लेकर आती। वो बच्चे चिल्लाते, रोते, चिल्लाते, वो उन्हें उठाती और उनसे बातें करती, उन्हें अंदर ले जाती। ये सब देखिए, हर एक बच्चे को वो खुद लेती थी। वो जानती है मेरा नाम, मेरे भाई का नाम, मेरी बहन का नाम, सभी का नाम। और इतने साल के बाद भी, कई साल हो गए मैंने उन्हें नहीं देखा, पर वो जानती हैं। प्रेम बच्चे को सिखा सकता है। प्रेम देश में प्रचार कर सकता है। जब किसी में प्रेम होता है, इसी के कारण वो सेवकाई करते हैं जो कि पूरे देश तक पहुंचती है। सन 80 के दशक में जब मैं प्रचार करता था तो मेरी मुलाकात हुई। वो नाइजीरिया के थे। वो बड़े प्रचारक थे। और देखिए, मेरे एक टीचर, बाइबल कॉलेज के टीचर, उन्होंने उनके बारे में बताया था। प्रभु उनका सामर्थ्य उपयोग कर रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कैसे वो नाइजीरिया के एक मार्केट में ठेला ढकेला करते थे और उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, यीशु पर विश्वास किया और वो चर्च में आने लगे। ये व्यक्ति यानी मेरे टीचर तो मिशनरी थे। वो उस समय मिशनरी थे। उन्होंने उन्हें बहुत सी बातें सिखाई। फिर वो अमेरिका में गए, बाइबल कॉलेज में गए, पूरा भी नहीं किया, वापस आ गए। जानते हैं, और एक बहुत बड़ी सेवकाई बनाई और बड़ा स्टेडियम बनाया चर्च के लिए, यूनिवर्सिटी बनाई और बहुत बड़ी अच्छी सेवकाई बनाई। और सब नाइजीरिया की बहुत सी सेवकाई में आज कई हजारों लोग आते हैं। वो तो उन्हीं के द्वारा तैयार किए गए हैं, वैसे जिन्होंने पूरी जगह को हिला दिया। मेरी उनसे व्यक्तिगत मुलाकात हुई उस समय 80 के दशक में प्रचार शुरू करते समय, और मैंने उनके साथ भोजन किया। और वो तो बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं। उनके जीवन पर एक किताब है। उस किताब का नाम है मेरी हड्डियों में आग। मेरी हड्डियों में आग है। ये आग क्या है? ये आग तो परमेश्वर का प्रेम है। लोगों के लिए प्रेम है क्योंकि उनमें परमेश्वर का प्रेम है। वो अपने देश तक पहुंचना चाहते हैं। उनके अंदर ये ज्वाला मानो जलती चली जा रही है, क्योंकि वो आग तो उनके अंदर इतनी मजबूती से जल रही थी। वो अपने देश में गए और प्रचार करने लगे और उन्होंने पूरे अफ्रीका को पूरी तरह हिला दिया और उस समय के यूरोप के भी बहुत सी जगहों को 80 के दशक में और 90 के दशक में। ये तो अद्भुत है। देखिए, हड्डियों में आग, जरा इसके बारे में सोचिए। देखिए, उस व्यक्ति ने अपने देश में प्रचार किया और अफ्रीका के बहुत से देशों में प्रचार किया, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम ने उस पर ऐसा प्रभाव डाला था। वो परमेश्वर के प्रेम से भरा था। जैसे यिर्मयाह ने कहा कि मैं कैसे चुप बैठूं, मैं चुप नहीं रह सकता हूं क्योंकि मेरी हड्डियों में आग है, मुझे बोलना ही होगा। आप ऐसे बनिए, प्रेम के कारण आप बोलिए। ऐसा नहीं कि बस आपको ये काम दिया गया है कि आप कहें, उन्होंने आपको नौकरी दी है इसलिए आपको इस सुबह बोलना होगा। नहीं, क्योंकि सामर्थ है, निश्चय ही जिज्ञासा है, इच्छा है। वो आग, वो ज्वालाएं जल रही है। आप चुप नहीं बैठ सकते, आप खड़े होकर बोलेंगे। इस तरह वो पूरे देश तक पहुंच गए।
एक साधन के जैसे ये बहुत कुछ कर सकता है, बच्चे को सिखा सकता है, देश में प्रचार कर सकता, जलते रहने पर भी प्रेम खड़े रह सकता है। देखिए, इब्रानियों अध्याय 11 के अंतिम भाग में देखते हैं कि बहुत से लोग उन्होंने कहा, और मैंने बहुत सी कमेंट्री पढ़ी, उन्होंने कहा ये सारे लोग जो विश्वास सिखाते हैं वो 11वें अध्याय का अंत पढ़ ले, क्योंकि बताता है कि कितने लोग मारे गए और वो मर गए। और आप कहते हैं विश्वास बहुत कुछ कर सकता है, तो वो क्यों मरे? मैं कहता हूं वो इसीलिए मरे क्योंकि विश्वास कभी प्रेम के बिना काम नहीं करता है। प्रेम के कारण वो मरे, बिल्कुल वैसे जैसे प्रभु यीशु मर गए। आपको लगता है यीशु इसलिए मरे क्योंकि उनमें सामर्थ नहीं थी? वो क्रूस पर लटके थे, उन्होंने कहा अगर परमेश्वर का पुत्र है तो साबित कर। नीचे उतरा, खुद को बचा ले। वो नीचे नहीं आए, वहीं पर रहे और मर गए, लहू बहाया मर गए। वो हंस रहे थे, उस पर थूक रहे थे, और जैसे उसकी पसली में भाला मारा, वो वहां पर लटके रहे और मर गए। क्यों? इसलिए नहीं कि उनमें सामर्थ नहीं थी, उसमें सारी सामर्थ थी। उसने कहा यदि अगर मैं परमेश्वर को पुकारूं तो वो मेरे लिए स्वर्गदूतों की सेना भेजेंगे, हजारों स्वर्गदूत भेजेंगे कि मेरी रक्षा करें। अगर वो एक उंगली हिलाते या एक शब्द कहते तो उसके सारे विरोधी जो क्रूस के आसपास उसका मजाक उड़ा रहे थे वो तो गायब हो जाते और राख बन जाते। उसमें इतनी सामर्थ थी, लेकिन उसमें प्रेम था। प्रेम के कारण उसने इसका उपयोग नहीं किया। जब चेलों ने कहा कि आग से आकाश बरसाते हैं और पूरे समारिया को जला देते हैं, इस नगर ने तुम्हें रहने की जगह नहीं दी है। नहीं, ये किस तरह की आत्मा है? हम ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए हमारे पास सामर्थ नहीं है। हमारे पास सामर्थ इसलिए है क्योंकि हमारे पास प्रेम है, और प्रेम है इसलिए अच्छा है कि हम मर जाएं इसके बजाय कि सामर्थ से दूसरों को नाश करें। और इसलिए वो सब लोग मरे। देखिए, कुछ लोगों ने मुझसे कहा उसके बारे में क्या? मैं कहता हूं मैं बताता हूं। इसी तरह से ये सब लोग मरे। जानते हैं, केवल 5 मिनट में ये सब बताना मुश्किल है, लेकिन मैं ये आपको बताऊंगा। पर वो इसी तरह से मरे बस प्रेम के कारण। इसलिए नहीं कि वो खुद को बचाने के योग्य नहीं थे, इसलिए नहीं कि परमेश्वर की सामर्थ मदद के लिए नहीं थी। देखिए, जब आप जिज्ञासा और प्रेम से भरे होते हैं तो आप जलने के लिए भी तैयार होते हैं। हाँ, और प्रेम तो भट्टे के जैसे है। विश्वास के लिए भट्टा। देखिए, विश्वास तो वो लोहार है, ठीक है, उसे भट्टी चाहिए, भट्टी के बिना कुछ नहीं कर सकता है। यानी उसे लोहा नरम करना पड़ता है उस धातु को कि उस पर काम करें। तो प्रेम उस भट्टे के जैसे है जो सबसे कठोर धातु को पिघलाता है। और जैसे मैंने आपको बताया इस नाइजीरिया के भाई के बारे में, जानते हैं उनका नाम है बेंसन इडोहोसा। बेंसन इडोहोसा बहुत बहुत विख्यात हैं। इनकी अद्भुत कहानी है, अद्भुत कि प्रभु ने उन्हें कहां से लाया और उन्हें क्या बनाया है। प्रेम विश्वास की भट्टी है, और प्रेम लोगों के हृदय में जलता है। और प्रेम तो देखा जा सकता है लोगों के उत्साह में। प्रेम उत्साह और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। जो कोई भी चीज या उत्पादन इस संसार में बनाया जाता है, यानी मेडिकल प्रोडक्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो भी हो, यहां तक कि कार, प्लेन्स और ये सारी चीजें, ये इसलिए बने क्योंकि किसी ने संसार को देखा और वो कुछ देना चाहते थे जो जीवन को आसान बना दे, कि लोगों के लिए आशीष हो जाए। वो चाह रहे थे कि किसी तरह से अपनी योग्यता को प्रकट करें जो प्रभु ने उन्हें दी है, बहुत ही उपयोगी अर्थपूर्ण तरीके से, कि वो किसी के लिए बहुत ही अद्भुत सेवा प्रदान करें। कुछ लोगों के लिए वो यही कर रहे थे, पैसा कमाना नहीं चाहते थे। वो तो कोशिश कर रहे थे कि उनकी योग्यता और वरदान का सही उपयोग करें। वो उत्पादनशील रीति से उसका उपयोग करना चाहते थे कि दूसरों को आशीष दे। ये लोगों के लिए प्रेम, समाज के लिए प्रेम, संसार के लिए प्रेम है। प्रेम की सब कुछ बेहतर बनाए, प्रेम की सब कुछ बेहतर बनाए। मैंने देशों के लीडर्स के बारे में पढ़ा है जिन्होंने देश को लिया पूरी असफलता के समय में, क्योंकि वो उस देश से प्रेम करते थे। उन्होंने उसे बदल दिया बेहतर होने की जिज्ञासा से। इसका मतलब हम चर्च को लेकर उसे बेहतर बना सकते हैं। इसका मतलब असफल परिवार को हम बदल सकते हैं और उसे बदलकर बहुत ही सुंदर परिवार बना सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि हम ऐसे असफल बिजनेस को लेकर उसे बदल सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छा हो जाए। सुनिए, हाँ, प्रेम तो विश्वास की भट्टी है। ये किसी को भी मोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये किसी को भी बदल सकता है, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। प्रेम तो विश्वास का मोल्ड है। देखिए, प्रेम तो ऐसा ऐसा मोल्ड है, ढांचा है, जो भी आकार आप चाहते हैं आप पहले मोल्ड बनाते हैं और फिर उसमें उंडेलते हैं जो भी आप उस आकार में बनाना चाहते हैं। पहले आप वो आकार बनाते, उसमें ये उंडेलते ताकि ये आकार में बने। तो आप क्या चाहते हैं, कैसा जीवन चाहते हैं, आप कैसा भविष्य चाहते हैं, आप कैसा परिवार चाहते हैं, आप किस तरह का व्यापार चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। प्रेम वो ढांचा है। और देखिए, जब प्रेम वो ढांचा है, आप देखेंगे प्रेम हर जगह पर। जब प्रेम ढांचा है, प्रेम सबको आकार देता है। आप देख सकते हैं कि आप जो भी बनाते हैं प्रेम के चिन्हों को, वो कहेगा ये प्रेम का उत्पादन है। सृष्टि को देखिए, 11:3 इब्रानियों 11:3 कहता है, विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना यानी परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ठीक है, संसार की सृष्टि परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। परमेश्वर ने ऐसी सृष्टि की, परमेश्वर ने विश्वास से बनाया वचन का उपयोग करके। उसने क्या बनाया, सृष्टि को देखिए। जब भी मैं आम खाता हूं, कहता हूं प्रभु बहुत महान है। आम के बिना हम क्या कर सकते हैं। पश्चिमी देशों के लोग तो आम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हमारे आम बहुत अच्छे हैं और आम में भी बहुत अलग अलग तरीके के आम हैं। देखिए कितने तरह के फल है, सेब है, संतरे हैं, बहुत से हैं, अंगूर हैं, दाखर बहुत से हैं। जानते हैं, हमने उपलब्ध सारे फल नहीं खाए हैं। किसी ने कहा है बहुत से फल जंगल में ऐसे गिर जाते हैं, हर दिन नाश होते हैं हमारे खाए गए फलों की तुलना में। उसने बहुतायत से बनाया है। परमेश्वर ने ये सारे अद्भुत फल बनाए हैं बहुतायत से और उन्हें पृथ्वी पर रखा हमारे लिए। मैं क्यों कह रहा हूं, जब आप सृष्टि को देखेंगे तो प्रेम को देखेंगे। ये तो परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। जानते हैं, इन बातों पर उन्होंने जोर नहीं दिया। मेरे बचपन में एक भाई कहते थे, आम का इतना आनंद मत उठाना। ये नहीं कहना आ ऊ खाते समय बस निगल जाओ। वो चाहते थे कि हम गुफा में बैठे व्यक्ति के जैसे हो जाएं। खाने की अनुमति है पर आनंद नहीं उठाना है। अगर आनंद उठाए तो संसार के लोग हैं, आप संसार का आनंद नहीं ले सकते हैं। मैंने उनसे पूछा, प्रभु ने मेरी जीभ में ये नस क्यों दी है जो टेस्ट बड्स हैं। वो सृष्टिकर्ता, उससे पूछना है टेस्ट बड क्यों रखी हैं। उसने आम में टेस्ट रखी और बड्स मेरी जीभ में रखी हैं। इसका क्या अर्थ है मैं समझ सकता हूं, मूर्ख समझ सकता है। इसका मतलब है इसे लेकर अपने मुंह में रखे और कहे और इसका आनंद उठाए और एक और ले ले। हेलो परमेश्वर कितना अद्भुत है। देखिए, अब जानते हैं, यानी यहां तक कि वो करेला, जानते हैं करेला, वो भी परमेश्वर का प्रेम दर्शाता है। मुझे पसंद है। वो कड़वा है लेकिन अच्छा है। हाँ, देखिए सब में परमेश्वर के चिन्ह हैं। देखिए उसके बारे में कुछ अच्छा है और उसमें कुछ अच्छा है। सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है और इसमें बहुत ही स्वाद है। परमेश्वर तो बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं जिसने इस बात के बारे में सोचा और उसने हमें बहुत से ऐसे स्वाद दिए हैं कि हमारे टेस्ट बड्स को बढ़ाएं और हमें वो आनंद दे जो कि जिसके बारे में हमने कभी कल्पना नहीं की है कि हम अपने जीवन का आनंद उठाएं। कुछ धार्मिक लोग कहते हैं कि इसका आनंद नहीं उठाना चाहिए लेकिन पूरी बाइबल इसका आनंद उठाने के बारे में है परमेश्वर का आनंद उठाए और परमेश्वर ने बनाई सारी चीजों का आनंद उठाए। यही तो बाइबल सिखाती है। अगर आप सच में परमेश्वर का आनंद उठाएंगे तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास में अधिकार है कि परमेश्वर ने जो दिया उसका आनंद उठाए। परमेश्वर ने अपनी पूरी बुद्धि में
उसने इतने अद्भुत रीति से ये सब कुछ बनाया। सृष्टि में आप परमेश्वर के प्रेम के चिन्ह देखते हैं, हर चीज में आप प्रेम देखते हैं। सृष्टि में उसने औषधि रखी है, सृष्टि में हमें ठीक करने के तत्व रखे हैं। जानते हैं, ऐसी चीजें रखी है जो आपको अच्छा और मजबूत बनाएगी। मुझे मैसेज आते हैं, आपके दांतों के लिए क्या अच्छा है, आपकी आंखों के लिए क्या अच्छा है। ये सब व्हाट्सएप वाले वो सब कुछ भेजते, पता नहीं ये सच है या नहीं, पर ये सच है ऐसे मैं मानना चाहता हूँ। बड़ी लिस्ट देते हैं शरीर के हर एक अंग के लिए क्या अच्छा है। मतलब परमेश्वर कितने अच्छे हैं। परमेश्वर ने सब कुछ रखा है जो मेरे लिए अच्छा है, कि मैं इसे लेकर इसका आनंद उठा सकता हूँ और अपने शरीर को इसके द्वारा बना सकता हूँ। अच्छी सेहत और बल और ये सब। आप प्रेम को देखते हैं सारी सृष्टि में। और मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, आप प्रेम देखें उन सारी चीजों में जो आप इस संसार में लाते हैं, सब कुछ जो आपने बनाया है। जब आप परिवार बनाते हैं, परिवार की परवरिश करते हैं, परमेश्वर के प्रेम के चिन्ह वहां होने चाहिए। वो बेटा, वो बेटी प्रेम का बच्चा होना चाहिए जो प्रेम से बना है। प्रेम से बना है, सुरक्षा से भरा हुआ है, आनंद और शांति से भरा हुआ। वो तो सुरक्षा और शांति के वातावरण में पला बढ़ा है और बहुतायत में। प्रेम यही तो करता है, देखभाल करता है, हर जरूरत पूरी करता है, सांत्वना तसल्ली देता है, सिखाता है, मार्गदर्शन करता है। प्रेम ने ही परिवार बनाया है। सुनिए, अगर आपकी स्कूल है तो वो प्रेम से बनी होनी चाहिए। ये प्रेम से बना संसार है। अगर आपका व्यापार है तो वो प्रेम से बना व्यापार हो। वो आपसे इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि, या आपके बारे में नहीं कह सकते कि आपने इतने लोगों को नीचे गिराया है, कि आपने बहुत से लोगों को नीचे गिराया ताकि आप ऊपर आ सके। नहीं, हम इस तरह के लोग नहीं हैं। जब हम ऊपर आते हैं तो हमारे साथ बहुत से लोगों को ऊपर लाते हैं। ये प्रेम से बना हुआ बिजनेस है। प्रेम लोगों को उभारता है, प्रेम लोगों को प्रोत्साहित करता है, प्रेम लोगों से अच्छा व्यवहार करता है। हाँ, प्रेम योग्यताओं को पहचानता है, प्रेम लोगों को उभारता है। सृष्टि के बारे में कह रहे हैं, विश्वास ने पूरे संसार को बनाया। परमेश्वर ने अपने वचनों से ये बनाया, और जो कुछ भी उसने बनाया वो सब कुछ अच्छा था। और सब कुछ जो हम बनाते हैं और उत्पन्न करते हैं वो अच्छा होना चाहिए। ये प्रेम का उत्पादन हो, ये विश्वास का उत्पादन हो। अगर ये विश्वास का उत्पादन है तो ये प्रेम का उत्पादन होना चाहिए। सुनिए, क्या आप यहां पर हैं? सब लोग बिल्कुल चुपचाप हो गए हैं। आज इसके बारे में सोचिए और आज ठान लीजिए मेरे दोस्तों कि मैं तो निश्चय प्रेम का परिवार रखूंगा, प्रेम के बच्चे, प्रेम का भविष्य मैं बनाऊंगा जैसे परमेश्वर ने बनाया है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा परिवार, बहुत ही अच्छा व्यापार, बहुत ही अच्छा चर्च और सब कुछ अच्छा, बहुत ही अद्भुत, जहां परमेश्वर के प्रेम का चिन्ह देखा जाए और महसूस किया जाए उस उत्पादन में, उस सृष्टि में। क्या आप समझ रहे हैं? एक भाई ने मुझसे कहा, हाँ भाई, ये बच्चा तो प्रेम के कारण ही हुआ, मेरा ये अर्थ नहीं है। ये उतनी सरल बात नहीं है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का प्रेम, उसे परिवार बनाना है, उभारना है, उस तरह के बच्चे और उन बच्चों के लिए अच्छा भविष्य और इस तरह की मानसिकता और इस तरह उत्तमता की बातें। क्या आप यहीं पर हैं या घर चले गए हैं? आखिर में प्रेम तो विश्वास का पॉलिश का साधन है। विश्वास क्या करता है और प्रेम क्या करता है? निश्चित करता है कि सब कुछ अच्छे से किया गया है। कई बार हमारे देश में हम लोग चूक जाते हैं फिनिशिंग टच को। घर पेंट करने के लिए कहे तो सोफा को पेंट करते हैं, पूरे घर में दाग धब्बे लगा देते हैं, और वो पेंट करते हैं साइड्स में, कर्टिंग्स में और सब में, और फिर आपको सफाई करनी पड़ती, ये सब काम करने पड़ते हैं। फिनिशिंग टच प्रेम हमेशा सुंदर रीति से सब पूरा करता है।
जब वो किसी को छूता है तो उसे लेकर काम करता है, उससे कुछ उत्पन्न करता है और सुंदर रीति से फिनिश करता है, अच्छे से पूरा करता है और उसे वैसे अच्छी स्थिति में रखता है। आमीन। अगस्टिन, सेंट अगस्टिन के बारे में सुना होगा। ईस्वी सन 426 में महान संत थे ये। कैल्विन के पहले, यानी कैल्विन वहां पर आए थे रिफॉर्मेशन के समय में, यानी 16वीं सदी में। अगस्टिन तो अपने समय में बहुत ही महान शिक्षक थे और सच में देखा जाए तो बाकी सब लोगों ने उनसे सिद्धांत लिए हैं। अगस्टिन बहुत महान शिक्षक थे। उनका जीवन तो पहले बहुत बुरा था, उद्धार के पहले, फिर प्रभु को पाए और पूरी तरह से बदल गए और प्रीस्ट बन गए। और उन्होंने बहुत कुछ लिखा, यानी बहुत से सिद्धांत लिखे, बहुत अच्छी चीज़ें। पर वो कहते हैं कि 72 साल की उम्र में वो तो उन दिनों के 2 जीवन काल जी चुके थे। उन दिनों में जीवन काल 37 साल का था, ये तो 72 साल तक जिए थे। बूढ़े व्यक्ति थे 72 की उम्र में। उन्होंने जो भी चीज़ें लिखी थी वो सब को लेकर चाहते थे कि अपने मरने के पहले उनमें सारा सुधार लेकर आए। देखिए कैसा मन था। वो वापस जाना चाहते थे और उन्होंने वो किया जिसे रिट्रैक्शन कहते हैं, कुछ वापस निकालना, कुछ बदल देना, क्योंकि कुछ बातों के बारे में अपने विचार उन्होंने बदले थे और वो ये चाहते थे कि लोग ये जाने, नहीं देखो ये ऐसा नहीं। यानी मेरे उस जमाने में शायद मैं अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन ये इस तरह से है। वो चाहते थे कि लोग ये जाने। इस मनुष्य के प्रेम के हृदय को देखें। किताब लिखते समय वो चाहते थे कि बिल्कुल सही काम करें और अच्छी धरोहर छोड़ें कि लोग भविष्य में आशीष पाए। ऐसे लोग जिन्हें इन्होंने नहीं देखा, ऐसे लोग जिनके साथ इनका कोई संबंध नहीं है, इनके लेख के द्वारा इनके साथ जुड़ जाएं और उसके द्वारा आशीष पाए। मैं आपको बताऊं, ये तो प्रेम है। यही वो फिनिशिंग टच है जो प्रेम सबको देता है। जो कुछ भी आप लेकर काम करते और पूरा करते, वो टॉप क्लास होना चाहिए, सबसे उत्तम। जब आप ऐसा करते हैं तो ये विश्वास का उत्पादन है। अगर ये विश्वास का उत्पादन है तो प्रेम का उत्पादन है। अगर ये विश्वास और प्रेम का उत्पादन है तो ये निश्चय सफल उत्पादन है। आमीन। तो आइए हम सब खड़े हो जाएं। आइए अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में हम आते हैं। ओ सच में आप कितने महान परमेश्वर हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन सारी बातों का प्रकाशन इन लोगों के ऊपर उदय हो। आपने संसार की सृष्टि की, यह विश्वास से बना संसार है। इसका मतलब प्रेम ने इसे बनाया। विश्वास प्रेम के बिना नहीं बना सकता। ये प्रेम से बना है। हम हर जगह आपके प्रेम के चिन्ह देखते हैं। हम हवा के झोंके में देख सकते हैं, हम इसे हवा में देख सकते हैं, समुद्र में देख सकते हैं, हम पानी में और पेड़ में इसे देख सकते हैं, पौधे और फलों में भी। हम इसे जानवर, पक्षी और मछलियों में भी देख सकते हैं, घास और जंगली फूलों में देख सकते हैं। हम इसे हर जगह देख सकते हैं। हर एक बात प्रकट करती है आपके प्रेम को। ये प्रेम से उत्पन्न हुआ है। और मेरी प्रार्थना है कि विश्वास के द्वारा सारी चीजें जो हम बनाते हैं, हर एक चीज जो हम बनाते हैं या जिसे जन्म देते हैं, और हर एक चीज जो इस संसार में हम उत्पन्न करते हैं, वो तो विश्वास और प्रेम का उत्पादन हो। ऐसा उत्पादन जो परमेश्वर के प्रेम को दिखाए, परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर की महिमा को, कि इसके द्वारा आपका नाम महिमा पाए। ये बहुत ही अद्भुत होगा। ये आशीष हो। हर चीज जो हमारे द्वारा उत्पन्न होगी वो आशीष होगी। कि लोग अच्छे परिवार की परवरिश करेंगे, अच्छे बच्चों की, कि लोग अच्छे बिजनेस कर पाएंगे, सफल बिजनेस कर पाएंगे। अच्छा, बिल्कुल जैसे परमेश्वर अच्छा है, ऐसे व्यापार जो परमेश्वर की दया और उसकी भलाई से भरे हुए हैं, ऐसे बिजनेस जो लोगों को उठाए, लोगों को आशीष दे, लोगों को संपन्न बनाए, लोगों को उभारे परमेश्वर। स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस और चर्च भी परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर की महिमा को दर्शाए। प्रार्थना करते हैं कि आप इन बातों के बारे में सोचने में हमारी मदद कीजिए कि विश्वास से जीना तो केवल इसी के बारे में है। हम आपको सारी आदर और महिमा देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ सदा सदा तक होती रहे। आमीन।